अब आप हमारे सभी शोज हमारे YouTube चैनल के अतिरिक्त हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट के बारे में अधिक जानने के लिए लॉग इन करें www.audiotvnetwork.com। दिशा, दिशा दीदी, दिशा दीदी कहाँ हो तुम? हाँ, क्या हो गया? ये रही मैं। ओहो दीदी, मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा, और आप हो कि यहाँ बैठी हो। चलो ना दीदी, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये कहाँ ले जा रहा है तू मुझे? अरे चलो तो सही। मुझे क्या दिखाना है तुम्हें? ये रही वो चीज। मैं सोच रहा हूँ कल भैया की शादी में यही पहन लूं। कितना सुंदर है ना ये। वाओ यार, ये ड्रेस तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। सो क्यूट। पता है, तुम ना इसमें बहुत हैंडसम दिखोगे। वैसे तुम क्या पहनने वाली हो कल भैया की शादी में? मैंने तो अपनी चीज दिखा दी, चलो अब तुम भी दिखाओ। मैं अपना क्यों दिखाऊं? नहीं, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। ये तो गलत बात है ना दीदी। मैंने आपको अपनी चीज दिखाई है तो आप भी अपनी चीज दिखाइए ना। जल्दी दिखाइए, दिखाइए। मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। अच्छा, तो आप ऐसे नहीं मानोगे। जल्दी दिखाइए, वरना मैं मम्मी से शिकायत कर दूंगा कि कल आप ट्यूशन नहीं गई थी। हाँ, फिर देखना का क्या हाल होता है। ये देखो, ये कितनी सुंदर फ्रॉक है ना। इसमें मैं कितनी प्यारी दिखूंगी ना। इतना खास भी नहीं है। तो चुप ही रहा कर सत्यम। बेकार दिख रही है तू। बड़ी आई थी अच्छी दिखने वाली। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे बीवी नहीं आए तो बुलाना चाहिए। अरे भाई, कहाँ हो तुम? सुनती हो या नहीं? इधर आओ। क्या हुआ बाबा? इधर आओ। अरे हमारे कपड़े कहाँ हैं? कपड़े कहाँ रख दिए हैं तुमने? क्या अभी? ये तो रहे आपके कपड़े। हमें पता था बेगम साहिबा, पता था कि हमारे कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं। बस वो क्या है ना कि हमने तुमको अपने पास बुलाना था बस, और तुम्हें देखना था जरा करीब से। क्या आप भी? बच्चे जवान हो गए, लेकिन आपके सर से अभी तक जवानी का खुमार नहीं उतरा। क्या करें बेगम साहिबा, क्या करें? जब जब आपको देखते हैं तब तब हमें हमारे वो जवानी के दिन याद आने लगते हैं। क्या करें, आप खूबसूरत जो इतनी है। हम हैं कि बूढ़े हुए जा रहे हैं और बेगम साहिबा अभी भी वही जवान, वही सब। चलिए हटिए। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ,
सिद्धार्थ, कहाँ है ये लड़का? पता नहीं कहाँ रहता है। क्या हुआ मामा? आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? दिशा, कहाँ है तुम्हारे भैया? हाँ, मैं तुम्हारे बड़े भाई के बारे में ही पूछ रही हूँ। कहाँ है वो? हो मामा, आप भी ना कितनी भोली हो। आपको नहीं पता इस समय भैया कहाँ होते? ओह गॉड, मैं क्या करूँ इसका? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। कल शादी है और जनाब अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। अभी जाके इसके कान खींचती हूँ। हाँ मामा, आप ना उनकी बहुत टांग खिंचाई करना। और पता है मामा, आज उन्होंने मुझे चॉकलेट्स भी नहीं दी। हाँ, तू भी इसके साथ बच्चा ही है। सत्यम, सत्यम कहाँ है तू? सत्यम कहाँ है तू? यही तो हूँ दीदी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? इधर आना, इधर आ ले। ये मेरे काम में हाथ बटा दे थोड़ा सा। शक्ल देखिए अपनी आईने में, मोटी कहीं की। खुद कर, थोड़ी पतली तो होगी। देख, मैं भैया से कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। चल, बड़ी आई भैया की चमची। मैं भी मम्मा से बोल दूंगा कि भैया हमेशा दीदी का पक्ष करते हैं। वो मेरे भैया है ना, वो है ही इतने प्यारे। चल अब ले, ये सामान वहाँ रख क्या। मैं क्यों रखूं? मैं नहीं रख रहा। देखना, मैं ना तुम्हें एक टॉफी दूंगी। टॉफी? चल कर दे। जी माँ, बुलाया आपने मुझे? कुछ काम है क्या? हाँ, बिना काम के नहीं बुला सकती मैं तुझे। चल बैठ मेरे पास, मुझे बातें करनी है तुझसे। देख बेटा, कल से तेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। शादी एक बहुत पवित्र बंधन होता है और जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये, और तुझे इस जिम्मेदारी को हर हाल में निभाना है। एक पराई लड़की को तू अपने घर लेके आ रहा है, जो अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ तेरे लिए आ रही है यहाँ, और तुझे उसे हर हाल में खुश रखना है। और इस बात का तुझे पूरा ध्यान रखना होगा कि उसे कोई तकलीफ ना हो। तुझे इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। क्या हुआ, तू इतना परेशान, इतना खोया खोया सा क्यों है? कोई बात है? कुछ हुआ है? बता ना, क्या हुआ? माँ, आप किसी की जिंदगी मेरे नाम तो कर रही हो, लेकिन पता नहीं माँ, पता नहीं मुझे मैं कितने दिन खुशियां दे पाऊंगा उसको। पता है माँ, जिस वक्त ये वर्दी पहनी थी ना मैंने, उसी दिन आपका ये सिद्धार्थ अपने आप को इस भारत माँ को सौंप चुका था। माँ, अगर मुझे कुछ हो गया इसमें उसकी क्या गलती है माँ? क्या गलती होगी उसकी, जिसने न जाने कब से मेरे नाम पे अपनी जिंदगी सब कुछ छोड़ बैठी है। वो क्या गलती होगी उसकी माँ?
क्या गलती होगी उसकी? ये सब बातें करके जान ले तू अपनी माँ की। एक तेरे पिता जब कर्नल थे तो महीनों महीनों बॉर्डर से नहीं लौटते थे, और अब तू वही सब बातें करके फिर से मेरी जान निकालने की कोशिश कर रहा है। देख बेटा, मैं ये सब सहते सहते अंदर से खोखली हो चुकी हूँ, और प्लीज मुझे और अंदर तक मत तोड़। अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रही हो? मुझे नहीं पता, पूछिए अपने बेटे से। अरे मेरा बेटा है। आपका बेटा है, तभी तो इतना बिगड़ गया है। मामा पापा, आप यहाँ आइए, आपसे कोई मिलने आया है। क्या हुआ सिद्धार्थ बेटा, तू ऐसे क्यों खड़ा है? बता, क्या बात है? छुट्टियां कैंसिल हो चुकी है माँ, मुझे आज ही जाना होगा। ये क्या कह रहा है तू? तेरी छुट्टियां खत्म नहीं हुई ना? तू मजाक कर रहा है ना? बोल, कोई कैंसिल वैंसिल नहीं होना तेरी छुट्टी, बोल ना। मामा, मामा, आप रो क्यों रही हो? देख ना बेटा, कल इसकी शादी है, और ये हम सबको छोड़कर वापस बॉर्डर पर जाने की बात कर रहा है। भैया, आप जा रहे हो? 3 दिन बाद रक्षाबंधन है और आप जा रहे हो? भैया, आप चुप क्यों हैं? अपना फोन दिखाइए मुझे आपका फोन देखना है। क्या वाकई में आपके फोन पे कोई मैसेज आया है? क्या हुआ? क्या है इसके फोन में? हाँ मम्मा, भैया सच कह रहे हैं, उनकी छुट्टियां कैंसिल हो गई है। क्या हो गया इसको? कैसी बातें कर रहा है ये? मैंने सब सुन लिया। सिद्धार्थ, एक तरफ तुम्हारी अपनी माँ है और एक तरफ तुम्हारा देश। फैसला तो बहुत कठिन है, मगर जो तुमने फैसला किया है, हमें इस पे गर्व है। बेटा, किसी भी किस्म का फैसला करने से पहले एक चीज सोच लो कि अब तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ, तुम्हारा पिता, बहन भाई, इनके अलावा एक और रिश्ता भी जुड़ चुका है। कल तुम्हारी शादी है बेटा। न जाने उस मासूम सी कली ने कितने ख्वाब सजा रखे होंगे, कितने सपने सजा रखे होंगे तुम्हारे लिए, अपने सिद्धार्थ के लिए। किसी भी किस्म का फैसला करने से पहले इस चीज को सोच लेना कि कल तुम्हारी शादी है, और इसके बाद तुम जो भी फैसला करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या हो गया है आप दोनों को? आप दोनों कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? तुम चुप रहो। ऐसे मैं नहीं जाने दूंगी आपको। आप वादा करो मुझसे, आप जरूर आओगे रक्षाबंधन में। मैं तुझसे वादा करता हूँ बहन, तेरा भाई जरूर आएगा। प्लीज भैया, उस दिन आप जरूर आना, एक पल के लिए आना,
लेकिन जरूर आना प्लीज भैया, प्लीज। सिद्धार्थ, हमें गर्व है तुम पर। हमें गर्व है बेटा इस बात पर कि तुम हमारे पुत्र हो। हमें गर्व है तुम पर। जा मेरे शेर, जा। मैं तुमको अपने देश के हवाले करता हूं। जा। तू जा रहा है ना? तू ऐसे कैसे जा सकता है? जितना हक हमारा है तुझ पर, उतना ही हक उसका भी है। अगर वो तुझे इजाजत दे देती है तो तू बेशक जा सकता है। हेलो, कुछ बोलना है या फिर अब इन खामोशी को समझने की मैं आदत बना लूं? जी कहिए। पता नहीं मैं तुमसे कैसे कहूँ, लेकिन देखो मुझे माफ करना। एक्चुअली बॉर्डर से कॉल आई है और कुछ इमरजेंसी है। मेरे को आज ही जाना होगा, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है कि ये मिशन इतना बड़ा है कि इससे मैं लौट के आऊँगा या नहीं आऊँगा मुझे भी नहीं पता। आई नो चीज़ें काफ़ी टफ है, लेकिन अगर हो सके तो किसी और की हो जाना और अपना ख्याल रखना। सुनो। नहीं, हम आपका इंतजार करेंगे और हमें विश्वास है कि आप जरूर आएंगे। जाने वाले को ऐसी उदास होगी कि उदास होके एक बार हंस दो। जिंदगी रही बचेंगे। बाबूजी, मैं चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बाबूजी, बस दुख इस चीज का है मुझे। न जाने कितने ख्वाब देखे होंगे आपने, कई और मान होंगे आपके। देखिए ना बाबूजी, आज आपका सिद्धार्थ आपकी तमाम ख्वाबों, तमाम अरमानों को तोड़ के जा रहा है। मुझे पता है बाबूजी, लोग आप पे कितना सवाल उठाएंगे, क्या क्या जवाब देंगे आप लोगों को। क्या करूं बाबूजी? पता है बाबूजी, जिस दिन मैंने आर्मी ज्वाइन किया था ना, आपने मुझसे कहा था, बेटा सिद्धार्थ, देश के लिए दुनिया की तमाम खुशियां कुर्बान कर देना। बाबूजी, किस्मत भी कभी कभी अनोखे खेल खेलती है। देखिए ना, दुनिया की तमाम खुशियां आज आपका सिद्धार्थ अपने भारत माँ के लिए कुर्बान करने जा रहा है। बाबूजी, आशीर्वाद दे मुझे, आशीर्वाद दे, तुम विजय होके लौटो। जा सिद्धार्थ,
मैंने तुझे देश के सुपुर्द किया मेरे बेटे। जा। सर फ्री है क्या? जी जी बिल्कुल, आप मिल सकते हैं उनसे, वो आप ही का इंतजार कर रहे थे। जय हिंद साहब। बड़ी जल्दी आ गए। मुझे माफ करना जेंटलमैन, मुझे पता चला कि कल तुम्हारी शादी है, लेकिन मिशन ही कुछ ऐसा आन पड़ा कि तुम्हें फौरन बुलाना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे अलावा उस मिशन को कोई अंजाम नहीं दे सकता है। तो माय बॉय, मिशन तुम्हें अच्छे से समझा दिया है ना? यस सर। तो ठीक है, जाओ और उन लोगों को ऐसा सबक सिखाओ कि इसके बाद कोई भी देशद्रोही ताकत हमारी इस मिट्टी की तरफ नजर उठाने से पहले 100 बार सोचे। बेस्ट ऑफ लक।
जय हिंद सर। जय हिंद। जनरल आकाश स्पीकिंग हियर, ओवर। कमांडर सिद्धार्थ स्पीकिंग सर, ओवर। कमांडर, वहाँ सिचुएशन कैसी है? कंग्रेचुलेशन सर, हम बहुत ज्यादा जीत के करीब हैं। वेल डन माय बॉय, वेल डन। और कैजुअलिटीज कितनी है वहाँ? विद सॉरी सर, हमारे कुछ जवान वीर गति प्राप्त हो चुके हैं सर, ओवर। ओवर एंड आउट। मैं वहाँ दौरे के लिए आ रहा हूँ, ओवर। मोस्ट वेलकम सर, ओवर। जब तक भारत माँ के हम वीर सपूतों में एक एक खून का कतरा भी बाकी होता है, तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत धरती माँ का बाल डिबाका नहीं कर सकती। मुझे इस धरती माँ की सौगंध, आज तुम लोगों को ना मिटा दिया, मेरा नाम भी सिद्धार्थ नहीं, मार डालो सबको, खत्म कर दो, ताकि दुनिया भी देख सके भारत माँ पे उठने वाली बुरी नजर का अंजाम क्या होता है। कमांडर, नहीं नहीं कमांडर, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता कमांडर, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। आप चिंता मत करो सर, अपने भारत माँ के गोद में है सिद्धार्थ। अब जाओ सर, आप देश को आपकी जरूरत है सर, आप जाओ सर, जाओ सर, आपको धरती माँ की सौगंध से बचा लो भारत माँ को। नहीं कमांडर, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कमांडर? तुम हमारे देश के लिए बहुत जरूरी हो, तुम बहुत जरूरी हो कमांडर। ये तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा कमांडर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं सर, आपको जाना होगा सर। भारत माँ की इज्जत अब आप मैं सर, भारत माँ को बचा लो सर, भारत माँ को बचा लो सर। ये कुछ सामान लिए थे सर, रक्षाबंधन है सर, भाई का वेट कर रही होगी वो छोड़ के। पहुंचा देना सर, दे देना तेरा भाई भारत माँ की गोद में सो गया। जय हिंद। कमांडर, नहीं नहीं कमांडर, नहीं,
उठो उठो कमांडर उठो, तुम ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकते। आज इस देश के खातिर हमारा एक और वीर सपूत चला गया। आखिर कब तक हमारे देश की मिट्टी हमारे वीर सपूतों का खून लेती रहेगी? कब तक? आखिर कब तक ये देशद्रोही ताकतें कब तक हमारे देश के पीछे पड़े रहेंगी? कब तक? आज मैं एक जनरल होते हुए अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने देश के सपूत को, एक बेटे को, एक बुढ़ापे के सहारे को, एक सुहाग को, एक भाई को नहीं बचा पाया। आखिर क्या जवाब दूंगा मैं उसकी माँ को कि तुम्हारी वो आंखों का तारा जिसको तुम अपने सीने से लगा के रखा करती थी, जिसको तुम अपनी पलकों पे बिठा के रखती थी, अब वो तुम्हारी आंखों का तारा, तुम्हारे बुढ़ापे की बैसाखी हमेशा हमेशा के लिए टूट गई है, हमेशा हमेशा के लिए। आखिरकार क्या जवाब दूंगा मैं उसके पिता को, जिस बेटे को तुमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था और ये सोचा था कि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तुम्हारे वो बुढ़ापे की बैसाखी, तुम्हारी आंखों का तारा हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गया है। तुम्हारी वो बुढ़ापे की बैसाखी हमेशा हमेशा के लिए टूट गई है। आखिर क्या जवाब दूंगा मैं उसकी बहन को, जो बस ये इंतज़ार कर रही है कि कब मेरा भाई आएगा और मैं उसको राखी बांधूंगी। आखिर क्या कहूँगा मैं उससे कि वो राखी बांधने वाले हाथ जिनमें तुम राखी बांधा करती थी वो तुमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए, हमेशा हमेशा के लिए। आखिर क्या जवाब दूंगा मैं उसकी होने वाली पत्नी को, जिससे वो शादी करने वाला था, कि तुम्हारा सुहाग हमेशा हमेशा के लिए उजड़ गया है। जो तुम्हारी आंखों में सिंदूर डालने वाला था, खुद उसकी आंखों में खून उतर आया है, खून। कैसे समझाऊंगा मैं उस परिवार को, कैसे समझाऊंगा मैं उस परिवार को, कैसे और क्यों हमारे देश के इतने सारे सपूत वीर गति को प्राप्त होते रहेंगे? आखिर कब तक? आज मुझे अपने देश के सपूत पे गर्व है, बहुत गर्व है। आई प्राउड ऑफ यू माई बॉय, आई प्राउड ऑफ यू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक खुशखबरी लाया हूँ। ये खुशखबरी एक तरीके से खुशखबरी भी है और एक तरीके से दुखद खबर। खुशखबरी इसलिए है कि आज हमारे देश का एक और वीर सपूत अपनी मिट्टी के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे गया। और दुखद खबर इसलिए है कि आज एक माँ से उसका बेटा, एक बहन से उसका भाई और एक पत्नी से उसका सुहाग हमेशा हमेशा के लिए छिन गया। कैप्टन सिद्धार्थ जैसे ऑफिसर्स पर पूरी इंडियन आर्मी को गर्व है। कैप्टन सिद्धार्थ दिन के 24 घंटे हमेशा, हर मौसम, हर पहर अपने मिशन के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जान निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। कैप्टन सिद्धार्थ जैसे ऑफिसर बहुत कम ही होते हैं दोस्तों। कैप्टन सिद्धार्थ की इसी बहादुरी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह ऐलान किया है कि कैप्टन सिद्धार्थ जैसे बहादुर ऑफिसर को देश के सबसे सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है।
जी आप कौन? अरे बेटा, मैं आर्मी जनरल हूँ। वो एक्चुअली तुम्हारे भैया ने चिट्ठी भेजी है, तो इसीलिए आया हूँ। क्या चिट्ठी? हे चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद मेरे भैया की चिट्ठी आई है। डैड, भैया ने चिट्ठी भेजी है। अच्छा, ये अनहोनी कब से होने लगी? चलो आओ देखते हैं। आइए आइए जनरल आकाश साहब, आइए। कैसे हैं आप? ये बताइए कि आज हमारे इस गरीब खाने पे कैसे आमद हुई? बैठिए। अरे बढ़िया है साहब, हम बढ़िया हैं। बस ये ज़रा आपके लाडले बेटे ने कुछ सामान और एक चिट्ठी भेजी थी अपने घर के लिए, तो वो लेता चला आया मैं। अरे भाई ठीक है, चिट्ठी आई है, मगर वो नालायक खुद क्यों नहीं आया? उसे खुद आना चाहिए था ना। उसकी बहन है कि दिन ब दिन रक्षाबंधन चिल्ला रही है। जब भी देखो भैया कब आएंगे, रक्षाबंधन है, भैया कब आएंगे। तो उसके जवाब दे देकर मैं थक गया हूँ। और दूसरी तरफ उसकी माँ है, उसका अलग से रोना है। शादी है, बेटे की जल्दी शादी करनी है, और वो है कि चिट्ठियां भेजी जा रहा है और घर नहीं आ रहा है। बुलाता हूं मैं उसकी बहन को। दिशा कहाँ हो? जल्दी आओ। हाय पापा। बेटा इनसे मिलो, ये अंकल हैं, इन्हें नमस्कार करो। ये आर्मी से आए हैं और इन्हें तुम्हारे भैया ने भेजा है। इनके पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है और तुम्हारे लिए चिट्ठी है। ये गिफ्ट पकड़ो और चिट्ठी मैं पढ़ के सुनाता हूं तुम्हें। ये कुछ अलग सी महक आ रही है इस चिट्ठी में से। पढ़ता हूं मैं। सुनो भाई, तुम्हारा भैया क्या कह रहा है। खुद तो आ नहीं सका, चिट्ठी थमा दी हाथ में। डियर रिस्पेक्टेड पापा, जब तक ये चिट्ठी आप तक पहुंचेगी तब तक मैं अपनी धरती माँ के लिए अपनी जान दे चुका हूँ। आपका सपना था ना पिताजी कि आपका एक बेटा देश के लिए अपनी जान दे। लें पिताजी, आज मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। जान दे दी मैंने आपके देश के लिए, आपके लिए। मैं जानता हूं कि आप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मगर पिताजी ये सोचकर बर्दाश्त कर लीजिएगा कि आपका बेटा सिद्धार्थ आपके लिए वो कर गया जो आप चाहते थे। आपका सर मैंने बुलंद कर दिया। ये बात सच है कि बाप अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकता है, मगर बाबूजी हर किसी को जाना होता है दुनिया से एक दिन। तो मैंने अपने लिए शहादत ही चुनी। मैंने वो मौत चुनी जिसमें मरने के बाद मेरा नाम देश में अच्छे अक्षरों से याद किया जाएगा। मेरा नाम शहीदों में लिखा जाएगा। आपको गर्व होगा।
इससे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। एक कोई तो जाके ढूंढ लाओ कि मेरा बेटा किधर गया है। कल तक था जो शरारती सा, आज देखो सुधर गया है। लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा, लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा, फिर भी कहेंगे कि मर गया है मेरा सिद्धार्थ। नहीं पापा, पापा, पापा भाई मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं पापा? वो हम सबसे बहुत प्यार करते थे, मुझे चॉकलेट देते थे पापा। भाई मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं पापा? पापा बोलिए नहीं, सब झूठ है पापा, प्लीज पापा, पापा बोलिए नहीं, सब झूठ है। देखो बेटा, सच्चाई माननी पड़ेगी हमें। प्लीज भैया, भैया प्लीज आप वापस आ जाइए। नहीं चाहिए मुझे ये गिफ्ट, नहीं चाहिए मुझे पैसे, मुझे चॉकलेट्स भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भैया। पर हम सबको आपकी नीड है भैया, प्लीज भैया, प्लीज आप वापस आ जाइए भैया, प्लीज। आपकी बहन आपका वेट कर रही है भैया, प्लीज आप वापस आ जाइए भैया। मामा, मामा, मामा भाई हम सबको छोड़कर चले गए मामा, मामा भाई हम इस दुनिया में नहीं रहे। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। देखिए, कह दीजिए कि ये झूठ है, बस एक बार कह दीजिए कि झूठ है ये। मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। दीदी, अब तेरा पक्ष कौन करेगा? मुझे टॉफी कौन खिलाएगा? पहले भाई थे तो मुझे जो भी परेशान करता था मैं कहता था मेरा भाई आर्मी में है, और मुझे कोई परेशान नहीं करता था। अब मुझे कौन बचाएगा दीदी, कौन? पापा, पहली बार आपसे मैं कुछ मांग रहा हूँ, आप प्लीज मना मत करना। मुझे भी आर्मी में जाना है पापा, मैं जरूर जाऊंगा आर्मी में, जरूर जाऊंगा मैं। और जो सेवा मेरे भाई ने की थी उसी तरह मैं भारत माँ की सेवा करूंगा। चाहे कोई भी मुसीबत भारत माँ पे आ जाए, मैं उसका डट कर सामना करूंगा। मेरा भाई हमेशा कहता था कि तू ही कमांडर बनेगा। आज उसका ये ख्वाब पूरा होने जा रहा है। हाँ, मैं करूंगा उसका ये ख्वाब पूरा। एक जख्म भरा नहीं, दूसरा जख्म तैयार। वाह रे मेरे देश की मट्टी, कैसा तुझसे प्यार। ठीक है बेटा, तुम भी आर्मी में चले जाना, इजाजत है तुम्हें। क्या हो गया है आप दोनों को? आप दोनों कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मैं अपना एक बेटा खो चुकी हूँ, अब क्या दूसरे को भी खो दूं? तू कहीं नहीं जा रहा है, सुना तूने? तू कहीं नहीं जाएगा बस। देखो, तुम एक माँ हो, तुम्हारे दिल में हमसे ज्यादा धरती माँ के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि एक माँ ही समझ सकती है कि एक माँ के लिए उसके सपूत, उसके पुत्र कितने अहम हैं। और एक माँ को
इस औलाद की कितनी जरूरत पड़ती है इस चीज का तुम्हें पता होना चाहिए। जनरल साहब, अगर हमारा एक बेटा गया है तो क्या हुआ, मेरी सारी औलाद चाहे जितनी भी होती, मैं अगर देश के लिए कुर्बान करना चाहूं तो कर सकता हूं, क्योंकि हम बचपन से ही देश के लिए जीते आए हैं और देश के लिए ही मरेंगे। यही हमारा कर्तव्य है। वाह कर्नल साहब वाह, आज मुझे आपकी ये बात सुन के गर्व महसूस हो रहा है कर्नल साहब, गर्व। एक बेटा कुर्बान करने के बाद भी आप अपने दोनों ही बच्चों को इंडियन आर्मी में भेजने को तैयार है। वाह कर्नल साहब वाह वाह।